विदेशों में केवल एक दिन फादर्स डे मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन हम भारतवासी 16 दिन पितृ दिवस मनाते हैं। पिंडदान आप करें, तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन करावे, चींटियों को राशन पानी खिलावे, कौवे को भोजन करावे, ऐसा ऐसा जो भी आपसे पुण्य कर्म हो सके आप वह अवश्य करें। जब पितृपक्ष आता है तो हम श्राद्ध क्यों करें अथवा श्राद्ध क्यों करना चाहिए? एक बात बताऊं आपको, देव कार्य से भी ज्यादा अधिक आवश्यक है पितृ कार्य। देव कार्य कौन? जैसे तिथि आती है, गणेश चतुर्थी आई तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, नवरात्रि आई तो हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, शिवरात्रि आई तो हम शिव जी की पूजा करते हैं, रामनवमी आई तो हम राम जी की पूजा करते हैं। किंतु यह पूजा से भी ज़्यादा विशेष ध्यान देना है आपको श्राद्ध पक्ष में। ये ध्यान देने का विषय है। आप अपने दिमाग में, मस्तिष्क में ज़रूर इस बात को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इन तिथियों पर आप भगवान की पूजा न भी करें तो कोई दोष नहीं लगेगा आपको। भगवान ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इतना स्वार्थी नहीं है कि दोष दे आपको। किंतु अगर आप पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण, अपने पितरों का पिंडदान, अपने पितरों को जल, पितरों का पूजन नहीं करते हैं तो पितृदोष का प्रभाव लगेगा ही, ये 100% गारंटी। और ऐसे नहीं, क्योंकि देखिए आप, संसार के जितने ज़्यादा दुख होते हैं वो अधिकांश करके पितृदोष की वजह से होते हैं। घर में, परिवार में दुष्ट संतान उत्पन्न हो जाए आपकी, माँ भी अच्छा, माँ भी अच्छी, पिता भी अच्छा, पर बेटा बड़ा झगड़ालू पैदा हो गया, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण पितृदोष का होता है। ऊट पटांग खान पान बन जाए बेटा बेटी का, माँ बाप तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते घर वाले, और संतान ऐसी हो गई, या अकस्मात हमारा मन उसकी ओर रुझान कर दे कि चलो भाई मांसाहार किया जाए या ऐसा दूषित आहार किया जाए, यह भी कहीं न कहीं पितृदोष के प्रभाव से ही होता है। विद्या की हीनता, अचानक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो, और आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में आपका बेटा या किसी की संतान बहुत अच्छा पढ़ने में होती है, लेकिन जैसे आगे क्लासेस जाती है, स्कूल भी वही है, बच्चा भी वही है, पर उसकी स्थिति बदल जाती है। इसका भी दोष कहीं न कहीं पितृदोष की वजह से ही होता है। व्यापार में रुकावट, यह भी पितृदोष की वजह से होता है। ठाकुर जी ये सब नहीं करते, भगवान तो कभी कहते ही नहीं कि हम किसी को सुख दें या दुख दें। हाँ, भगवान ने कहीं पर ये नहीं लिखा कि हम किसी को दुख देते हैं या सुख देते हैं। भगवान ने तो सारी गारंटी आप पे डाल दी, निजकृत कर्म, आपके कर्मों से ये सब मिलता है। तो पितरों का बहुत ध्यान रखना है। पितृपक्ष में आपको नित्य प्रति तर्पण, नित्य प्रति पिंडदान आप करें, तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन करावे, चींटियों को राशन पानी खिलावे, कौवे को भोजन करावे, ऐसा ऐसा जो भी आपसे पुण्य कर्म हो सके आप वह अवश्य करें। क्योंकि यह जो पक्ष चल रहा है इसको कहते हैं पावर्ण श्राद्ध, पितरों का उत्सव चल रहा है। ये पितरों का उत्सव, श्राद्ध भी कई प्रकार के होते हैं, आप ये भी समझ लीजिए। एक होता है एको दृष्टि श्राद्ध, जिस तिथि पर कोई किसी की मृत्यु होती है हमारे घर पे, हम अगले वर्ष उसकी श्राद्ध उस तिथि पर करते हैं, उसको कहते हैं एको दृष्टि श्राद्ध। ठीक है, किसी एक के लिए। और जब पूजा पाठ होती है तो उसमें भी श्राद्ध किया जाता है, उसको कहते हैं नांदी मुख श्राद्ध। अनुष्ठान चल रहा है, आचार्य जी करवाते होंगे। संकल्प जब लिया जाता है तो नांदी मुख श्राद्ध भी करवाया जाता है, ताकि हम अपने पितरों का भी ध्यान कर सकें अथवा अपने मंगल कार्य में भी पितरों की याद कर सकें। और इसे जो ये इस समय चल रहा है पितृपक्ष में, इसको बोलते हैं पावर्ण श्राद्ध, यानी पितरों का उत्सव।
इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। श्राद्ध कर्म जरूर करें, क्योंकि जिस पुत्र ने श्राद्ध नहीं किया वो पुत्र कहलाने के योग्य है ही नहीं। अब एक विषय में रखूं, अगर कोई कहे कि महाराज मैं बहुत भक्ति करता हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ, बहुत पाठ करता हूँ, तो क्या पितृदोष का प्रभाव उस पर लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है। पितृपक्ष का तात्पर्य होता है पितरों का सम्मान करना, ठीक है? पितरों का उत्सव है, हम पितरों का सम्मान करते हैं। तो विश्व में एक बड़ी बढ़िया बात आपको बताऊं, विश्व भर में, अब आप लोग सोचेंगे महाराज हम पे ही पितृदोष लगे, क्या अमेरिका वालों पे ना लगे, न्यूयॉर्क वालों पे ना लगे, लंदन वालों पे ना लगे? वो तो ना करते हैं मेरे प्यारे। इसीलिए तो हमारा भारत देश महान है, क्योंकि विदेशों में केवल एक दिन फादर्स डे, मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन हम भारतवासी 16 दिन पितृ दिवस मनाते हैं। 16 दिन पितरों के प्रति समर्पण है, त्याग है। साहब क्या भंडारे, क्या दान, क्या ब्राह्मण दान, क्या भोजन, क्या लुटाया जाता है। हम भारतवासी एक दिन गुलाब का फूल देकर के अब हैप्पी फादर्स डे नहीं मनाते। हम तो हर जगह, हर मांगलिक उत्सव में, हर तीर्थाटन पर, हर नदी स्नान पर, अथवा साल के 16 दिन बैठकर पितृपक्ष में पितरों का सम्मान करते हैं। तो ये तो हो गई सम्मान की बात। पर भक्त अगर पितृ पक्ष में श्राद्ध न करे तो क्या उस पर पितृदोष का प्रभाव होगा? तो भगवान से किसी ने पूछा ये बात, तो भगवान ने कहा बिल्कुल होगा। बोले क्यों? क्योंकि भक्ति करना आपका एक कर्म है, ठीक है? वो आपका वर्क है, वो आपका कर्म है। किंतु पितृपक्ष में श्राद्ध करना ये आपकी जिम्मेदारी है। भाई माँ बाप ने आपको पैदा किया तो उन्होंने भी तो आपको पालन पोषण किया ना, आपकी सेवा करी, तब तो आप बड़े हुए। ऐसे जिस समय हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, दान करते हैं, उस समय चंद्रलोक में देवता नगाड़ा बजा करके हमारे पितरों का सम्मान करते हैं कि वाह भाई वाह, देखिए इनके वंशज सत्कर्म कर रहे हैं, इनके वंशज तर्पण कर रहे हैं, इनके वंशज दान कर रहे हैं। तो हमारे पितृ सम्मानित किए जाते हैं और हमारे पितरों को सहारा भी हमसे होता है। किंतु जब हम नहीं करते, क्योंकि पितृ कहाँ बसते हैं? सूर्य सिद्धांत के अनुसार पितृ चंद्र लोक के ऊर्ध्व भाग में बसते हैं। जब हम श्राद्ध नहीं करते हैं तो इनको सभा में हंसी का रूप बनाया जाता है, इन पर हास्य किया जाता है कि इनके वंशज तो चोरी करते, इनके वंशज तो किसी का धन लूटते, इनके वंशज तो श्राद्ध भी नहीं करते। जब इनके अपने नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? तो उनका पुण्य नष्ट होता है। उस समय ऐसी अवस्था में जब पितरों का उपहास होता है तो पितृ भी हमसे रुष्ट हो जाते हैं, और जब पितृ हमसे रुष्ट होते हैं तो ये तमाम प्रकार के पितृदोष घर में प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति करना अलग विषय है, वो कर्म है, किंतु पितृ पक्ष में श्राद्ध करना, तर्पण करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक पुत्र को अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभानी चाहिए। और मैं बढ़िया बात बताऊं तो प्यारे, संसार में अगर कोई सबसे बड़ा देव है तो आपकी माँ, देवी है तो आपकी माँ है, देव है तो आपका पिता है। बृहन नारदी पुराण कहता है सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेव मया पिता। सभी तीर्थों से बढ़कर माँ है, सभी देवताओं से बढ़कर के पिता है, जिसने इन दोनों को प्रसन्न कर लिया अपनी सेवा से। देवता कहते हम तो पहले ही गदगद हो जाते हैं, तुम पहले इन पे तो प्रसन्न करो। हाँ, घर पे मैया एक लोटा जल मांगे तो व्हाट्सएप पे लगाए, फेसबुक पे लगाए, मम्मी ले लो ना, वो टाइम खोटी करे। हाँ? घर पे माँ बाप एक लोटा जल मांग दे तो व्हाट्सएप फेसबुक पे लगाए, चैटिंग पे लगाए, अब मंदिर में जाके खूब धूप बत्ती हिलावे, हे प्रभु अब की बार पास कर देना, अब की बार अच्छे मार्क्स दे देना। अरे घर के देवता को छोड़कर बाहर के देवता को भजोगे तो क्या बाहर के देवता मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। रामायण का एक बहुत सुंदर पात्र है मेघनाद।
वैसे तो मैं प्रशंसा नहीं करता, ठीक है, लेकिन मेघनाद के अंदर एक बहुत प्यारी क्वालिटी थी जो शायद किसी के अंदर नहीं थी। उसको पता था कि लक्ष्मण के हाथ मेरी मृत्यु है, मैं मारा जाऊंगा, किंतु फिर भी उसने कहा कि मैं पिता का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि लक्ष्मण देवता है और जो पिता से विमुख होकर के जाता है देवता भी उसका साथ कभी नहीं देते। सर्वप्रथम माता पिता की सेवा, अपने वंशजों की सेवा, अपने बाबा की श्राद्ध, अपने पर बाबा की श्राद्ध, तर्पण दान उनके लिए समय दो, जरूर दे। ये पितृपक्ष में आप सब करें। अगर कोई बहुत बड़ा अखंड भक्त हो जो भगवान के अलावा किसी को मानता ही ना हो, तो उस पर क्या पितृदोष का प्रभाव पड़ेगा? या वो किसके लिए तर्पण करे? या उस पर क्यों प्रभाव पड़ेगा? तो भगवान कहते हैं कि सर्वे साम पितृ रूपी जनार्दन, सभी का पितृ मैं हूँ, क्योंकि सृष्टि की आधारभूत कौन है? भगवान नारायण है। तो सभी के पूर्वज कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण। तो कहते हैं कि उनके लिए भी पितृ करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। इसीलिए तर्पण बहुत आवश्यक है। आप यदि तर्पण करते हैं तो भगवान सभी के पूर्वज हैं, तो आपके पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में प्रभु की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए एक भक्त को तर्पण अवश्य करना चाहिए। कब करना चाहिए तर्पण? बोले अमावस्या तिथि को करो, पितृपक्ष में करो, जब कोई मांगलिक घर में अनुष्ठानिक कार्य हो रहा हो तब करो, ठीक है। यानी किसी नदी पर स्नान करने जाओ, उस ब्राह्मण से पिंडदान करवाओ, वहाँ की पंडा से तर्पण करवाओ, वहाँ पे कोई तीर्थ करो, उस समय तर्पण करो। और किसकी श्राद्ध करें ये भी ध्यान दे दीजिए। कई लोगों को मान्यता है कि हम केवल अपने ही बाबा पर बाबा की श्राद्ध कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो आप 3 कुल की श्राद्ध करें, आपके पिता, पिता के पिता और उनके पिता, आपके नाना, नाना के नाना और उनके नाना, ठीक है, उनके पिता, और आपके ससुर, फिर ससुर के पिता, फिर उनके पिता। इन 3 कुलों का पहले तो आप करें। उसके बाद आपके शरीर से एक भी मिनट यदि किसी का साथ रहा है तो आप उसके लिए भी तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं, आपका अधिकार है। और ये शिवानंद अपने मन से नहीं बता रहा है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने किसकी तर्पण किया, किसका श्राद्ध किया? श्री जटायु जी महाराज का। अविरल भगति मांगी बर, गीध गयो हरिधाम, तेह की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। भगवान श्री राम ने जटायु की क्रियाकर्म किया, जटायु का तर्पण किया। अब जटायु तो पक्षी था, राम का कोई वंशज था, राम का नातेदार था, कोई रिश्तेदार था, नहीं था ना। तो आप किसी की भी संतों की श्राद्ध कर सकते हैं, आप तर्पण करें। कैसे करना है तर्पण, ये भी आप ध्यान दें। तर्पण करने से पहले आप तो हो सके तो 16 दिन तर्पण करें पितृपक्ष के, ठीक है। नहीं तो जो तिथि आवे उस दिन पहले पूर्वाभिमुख बैठकर देवताओं का तर्पण करें। उसके बाद में उत्तर को सप्तऋषियों का तर्पण करें। उसके बाद में पश्चिम में ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनका तर्पण करें। फिर दक्षिण दिशा में बैठ करके यमराज का तर्पण, धर्मराज का तर्पण, क्षित्रगुप्त का तर्पण, और उसके बाद में अपने पूर्वजों का तर्पण करें। उसके बाद में ब्राह्मण को बुलावे, पिंडदान करावे, मीठा पिंडदान, खीर का या खोए का मीठा पिंडदान करें। और आजकल एक ट्रेंडिंग फैशन चल रहा है, आजकल क्या करते हैं लोग, कच्चा निकाला मंदिर में दे आए, लो हमारी श्राद्ध हो गई। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उससे भी पुण्य मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से पितृदोष से मुक्त होना चाहते हो तो आप स्वयं पहले तर्पण और पिंड दान करो, बाद में भोजन की व्यवस्था,
ठीक है। और ऐसे ब्राह्मण को जो गायत्री जप करता हो, ऐसे ब्राह्मण को जो शुद्ध गायत्री जप करे, और हो सके तो आप भी पितृपक्ष के समय में पितृ गायत्री का मंत्र जप करें, ठीक है। जिसको जप करना है आप ऊपर आनंद लिख दें। इतना करने से आपको देखो, आप इतना करोगे तो फिर देखो जिंदगी में क्या बहार आएगी साहब। एक बार करके ये सब देखो। तो आप सभी से, हैदराबाद के वासी व जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं, मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग तर्पण और पिंडदान श्राद्ध के समय अवश्य करें। और एक मैं बढ़िया पिंडदान आपको बताऊं, बहुत भक्ति भाव वाला। पिंडदान का तात्पर्य होता है, पिंड माने शरीर, ठीक है, दान माने दान। तो आप भी श्रद्धा के सहित में मरने के बाद नहीं, जीते जी अपना शरीर ठाकुर जी के चरणों में डाल दो। ठाकुर जी हम तुम्हारे हो गए, इससे बढ़िया कोई पिंडदान प्यारे हो ही नहीं सकता।